हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान एसके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेटवर्किंग की। मेटास्प्लॉइटेबल 2 को सेटअप कर लिया है हमने पिछले वीडियो में, और कुछ जनरल टर्म्स को जान लिया है। फिडोरा को इंपोर्ट कर लिया। हमारे लैब में 2 काले लिनक्स के वर्चुअल मशीन्स को हमने इंपोर्ट किया है। हालांकि उसका वीडियो नहीं बनाया मैंने, लेकिन कर लिया है हमने। तो इतनी लैब अभी तक हमारे पास सेटअप हो चुकी है। उसके बाद हमको मेटास्प्लॉइटेबल 3 भी चाहिए हमारी लैब में। तो वो तो बात की बात रही, लेकिन कुछ भी अभी करने से पहले मुझे लगता है पहले हमको नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। सो आज के वीडियो में हम OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, कॉमन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स और कॉमन नेटवर्किंग के जो है वो टर्मिनोलॉजी जानेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। लेकिन उससे पहले तो ये नेटवर्किंग एक बहुत एक बहुत अच्छी फील्ड है, और नेटवर्किंग का नॉलेज, फंडामेंटल का नॉलेज, नेटवर्किंग का फंडामेंटल्स सबको जानना चाहिए। सबको अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो नेटवर्किंग कैसे होती है, नेटवर्क कैसे काम करते हैं, तो आपको नेटवर्किंग के फंडामेंटल ज़रूर जानने चाहिए। और आज के डिजिटल एज में जो है वो नेटवर्किंग बहुत ही एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करती है। सब कुछ नेटवर्क के ऊपर ही डिपेंडेंट हो चुका है जहाँ तक। इसीलिए नेटवर्क एक बहुत कोर फील्ड है और बहुत काम की फील्ड है। अगर नेटवर्किंग की हिस्ट्री की बात की जाए, 1960s के टाइम पे आइडिया आया था किसी को नेटवर्किंग का, USA में डिफेंस स्टाफ में किसी को। उसके बाद 1970s में जो है वो ARPANET आया। वो पहले का इंटरनेट बोलते थे उसको, पता नहीं। नेटवर्किंग इवॉल्व होती रही। 1980s में OSI मॉडल को प्रपोज किया गया। फिर उसके बाद WWW आया। फिर वर्ल्ड वाइड वेब जैसे ही आया, फिर तो भाई ऐसा एक नेटवर्किंग को और इंटरनेट को बहुत डेंजर वाला बूस्ट मिला। यहाँ पे मैं हिस्ट्री की बात नहीं करूँगा, आप खुद ही देख सकते हो जाके। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल 1980s में प्रपोज किया गया था। ये एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क देता है हम लोगों को एक प्रॉपर नेटवर्क क्रिएट करने का। इसमें 7 लेयर्स होती है जो कि काम करती है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। जो है वो हर एक लेयर काम आती है। हम लेयर्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जान लेते हैं, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स बेसिकली रूल्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं डेटा को कैसे, किस जगह से, किस सोर्स से, किस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, किस फॉर्मेट में पहुंचना है, ठीक है, कैसे पहुंचना है। ये सारे जितने भी रूल्स है वो प्रोटोकॉल्स डिफाइन करते हैं। और नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल्स का बहुत अच्छा खासा रोल है। तो प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे OSI और TCP/IP जानने के बाद। लेकिन समझ लो ये HTTP, FTP, SSH जो कॉमन जो प्रोटोकॉल सुन रखे हैं आपने, बोलते हैं ना HTTP के ऊपर डेटा सेंड हो रहा है और FTP पे अपलोड करना है मुझे, ठीक है। तो ये सारे प्रोटोकॉल जो है वो रूल्स को बोला जाता है, ठीक है। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल 1980s में प्रपोज किया गया था एक नेटवर्क को, प्रॉपर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। ये हमको एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क देता है नेटवर्किंग का, नेटवर्क को क्रिएट करने का। इंट्रानेट या इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क, जो भी बोल लो आप। बेसिकली इसमें 7 लेयर्स होती है। फिजिकल लेयर जो कि फिजिकल डेटा के साथ में काम करती है। फिजिकल जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकली डेटा को ट्रांसफ़र करना, जैसे कि वायर्ड मीडियम, ऑप्टिक फाइबर, ईथरनेट, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर बेसिकली इंश्योर करती है डेटा जो है वो एरर फ्री हो। अगर डेटा में एरर है तो एरर करेक्शन की फैसिलिटी भी जो है वो डेटा लिंक लेयर हमको देता है। उसके बाद थर्ड हमारी लेयर जो है वो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर बेसिकली नेटवर्क पैकेट्स को राउट करने का काम करता है, एक नोड से दूसरे नोड। यहाँ पे नोड्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, राउटर, सिस्टम या फिर स्विच, ठीक है। एक नोड से दूसरे नोड को जो है वो राउट करने का काम करता है राउटर, और IP जो है वो आपका इसी नेटवर्क लेयर में आता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो इंश्योर करता है डेटा जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो और एरर फ्री हो, ठीक है। और TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो इसमें आता है। उसके बाद हमारे पास है सेशन लेयर। सेशन लेयर बेसिकली सेशन को इनिशियलाइज या फिर सेशन को स्टार्ट करना, सेशन को टर्मिनेट करना, सेशन को मॉनिटर करना, ये सेशन का जितना भी काम है सेशन लेयर करता है। इसका मतलब ये है कि 2 सिस्टम्स बात कर रहे हैं आपस में, उनको पहले सेशन स्टैब्लिश सेशन लेयर ही करेगा और सेशन टर्मिनेट भी सेशन लेयर ही करता है, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि सेशन लेयर के ऊपर ही है।
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली करता ये है कि वो जो है वो डेटा का कंप्रेशन स्लैश डीकम्प्रेशन को हैंडल करता है। समझ लो डेटा किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करके भेजना है, ठीक है, या फिर डेटा आपको डीकम्प्रेस करना है या फिर एरर को रिकवर करना है, ठीक है। ये जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर करता है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है, जैसे HTTP हो गया आपका वेब ब्राउजिंग के लिए, FTP हो गया फाइल ट्रांसफर करने के लिए, SNMP हो गया, सॉरी SNMP नहीं आएगा इसमें, IMAP हो गया आपका मेल्स के लिए, ठीक है। इस तरीके के जो प्रोटोकॉल्स है वो एप्लीकेशन लेयर में आते हैं। फिर से बता देता हूँ, फिजिकल लेयर फिजिकल लेवल पे डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है, या फिर जैसे ईथरनेट और ऑप्टिक फाइबर। उसके बाद डेटा लिंक लेयर एरर करेक्शन स्लैश एरर डिटेक्शन पे काम करता है। नेटवर्क लेयर पैकेट फॉरवर्डिंग राउटिंग पे काम करता है, IP एड्रेस IP वगैरह उस तरीके के प्रोटोकॉल्स नेटवर्क में आते हैं। उसके बाद आएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसके अंदर TCP UDP जैसे प्रोटोकॉल्स आते हैं, इंश्योर करता है कि डेटा पूरा ट्रांसफर हो। उसके बाद आता है हमारा सेशन लेयर, जो कि सेशन को स्टार्ट मैनेज टर्मिनेट करने का काम करता है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर। जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो बेसिकली कंप्रेशन स्लैश डीकम्प्रेशन को हैंडल करने के काम आता है। और जो है वो लास्ट है हमारा एप्लीकेशन लेयर, जो कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो OSI मॉडल। देखो मैं यहाँ पे पूरा नहीं समझा रहा हूँ, मैं नेटवर्किंग का कोई भी कोर्स नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आगे के लिए जो भी आगे हम जो भी करेंगे उसके लिए आपको एक बेस दे रहा हूँ। आप और भी रिसर्च कर सकते हो जाके। इतनी डिटेल में जब नेटवर्किंग सीरीज अगर मैं लेके आया ना तब बताऊंगा, इतना ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद होता यह है हमारे साथ कि जब भी आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो, फॉर एग्जांपल अभी मैंने किया कुछ डेटा ट्रांसफ़र किसी एप्लीकेशन से, FTP से समझ लो, ठीक है। नहीं FTP का एग्जांपल नहीं अच्छा लगेगा यहाँ पे। कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र करना है एक एप्लीकेशन के थ्रू, ले लो, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं सिस्टम A स्लैश सिस्टम B, सिस्टम A एंड सिस्टम B, ठीक है। सिस्टम A जो है उसके पास एक सेंड बटन है, मान लेते हैं अभी के लिए, जो कि वो प्रेस करेगा तो डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा, और ये लोकल एरिया में नेटवर्क में कनेक्टेड है, ऐसा मान लेते हैं हम, ठीक है। तो होगा ये, जैसे ही वो सेंड बटन पे क्लिक करेगा, देखो एप्लीकेशन लेयर से डेटा गया प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर ने डेटा को कंप्रेस किया, ये सिस्टम A में हो रहा है अभी, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेयर ने जो है वो डेटा सेशन लेयर को दिया, सेशन लेयर ने जो सेशन स्टार्ट कर दिया, और फिर वो डेटा जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास गया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने फिर उसको नेटवर्क लेयर को ट्रांसफर कर दिया डेटा को। नेटवर्क लेयर ने जो है वो डेटा लिंक लेयर को डेटा ट्रांसफर कर दिया, और डेटा लिंक लेयर ने जो है वो फिजिकल लेयर को जो है वो डेटा दिया। इसका मतलब है फिजिकल का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इंटरनेट भी पूरा वायरलेसली नहीं होता है, वो भी वायर्ड मीडियम्स के थ्रू ही कनेक्टेड होता है, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू। तो इस केस में वो भी फिजिकल हो सकता है, ठीक है। अब ये सिस्टम A का फिजिकल तक डेटा आ गया, सिस्टम A के फिजिकल से वायर्ड या किसी भी मीडियम के थ्रू, फिजिकल मीडियम के थ्रू वो सिस्टम B के फिजिकल के पास गया। सिस्टम B के फिजिकल ने उसको क्या किया, उसको सिस्टम B के डेटा लिंक लेयर को दिया। डेटा लिंक लेयर ने चेक किया, फिर सिस्टम B में चल रहा है अभी ये काम। फिर उसने इंटरनेट लेयर को दिया, इंटरनेट लेयर ने चेक किया सही से आया है, कहाँ से आया है डेटा, और अगर सही पाथ से आया है तो वो नीचे जाके ट्रांसपोर्ट लेयर को देखा कि वो हाँ अगर ट्रांसफर हो गया तो ठीक है, डेटा ट्रांसफर हो गया। फिर वो सेशन लेयर को देखा, सेशन लेयर अगर सेशन पे चालू रखना है सेशन तो रखेगा, टर्मिनेट करना है तो कर देगा। उसके बाद वो प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाएगा। सिस्टम A में जो डेटा सिस्टम A ने जो है वो डेटा को कंप्रेस किया था, ये डिकम्प्रेस करेगा या फिर डिक्रिप्ट करेगा अगर सिस्टम A ने उसको इंक्रिप्ट किया होगा तो। फिर वो डेटा जो है वो एप्लीकेशन लेयर को भेजेगा, और एप्लीकेशन लेयर जो है वो उसको डेटा को डिस्प्ले कर देगा। तो सिस्टम A के फिजिकल से सिस्टम B के फिजिकल तक आया, और फिर वो बॉटम टू टॉप जो है मूव करता गया। देखिए सिस्टम A में जो है वो टॉप टू बॉटम डेटा मूव करता गया एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक, और फिर सिस्टम B में जो है वो डेटा बॉटम टू टॉप मूव करता गया फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक। तो इस तरीके से पूरा जो है वो नेटवर्क का डिजाइन होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्विकली चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। हमारा जो है वो TCP/IP मॉडल। बेसिकली TCP/IP मॉडल वो भी एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इंटरनेट नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने का। OSI मॉडल जो है वो एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और ये जो है एक
प्रैक्टिकल। इसमें 4 लेयर्स होती है बेसिकली, लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। नो सॉरी, लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो आप ऐसे ये चीज़ को रिलेट कर सकते हो। लिंक लेयर बेसिकली फिजिकल लेयर हो गया, और फिर इंटरनेट लेयर जो है वो डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर हो गया, ठीक है। और जो उसके बाद जो लेयर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, वो हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर। और फिर एप्लीकेशन लेयर जो है वो सेशन प्लस प्रेजेंटेशन प्लस एप्लीकेशन, ये 3 लेयर्स का बना के एक लेयर हो गया, ठीक है। तो OSI मॉडल पे ही काम करता है ये, लेकिन लेयर्स को ये कम कर देता है और जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज कर देता है TCP/IP मॉडल। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है ये इसीलिए। और मैं अगर कभी नेटवर्किंग पे कोर्स ले आया तब मैं जो है वो बहुत डिटेल में जो है इन सारी चीज़ों की बात करूंगा। अभी क्विकली चलते हैं कॉमन प्रोटोकॉल्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी SSH, सिक्योर शेल होस्ट प्रोटोकॉल। ये जो है वो एक स्पेशल प्रोटोकॉल जो पोर्ट 22 पे रन होता है। ये जो है वो सिस्टम्स में सिक्योरली जो है वो रिमोट लॉगिन प्रोवाइड करता है। मतलब आप यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मुझे किसी का यूएसए में सिस्टम पे एक्सेस चाहिए, उसका रिमोट एक्सेस चाहिए, और वो भी मुझे सिक्योर चाहिए तो पूरे सिक्योरिटी के साथ, तो मैं SSH से उसको लॉगिन करूँगा। नेक्स्ट आता है टेलनेट, जो कि 25 नंबर पोर्ट पे रन करता है। टेलनेट जो है वो भी एक रिमोट लॉगिन ही देता है, लेकिन वो SSH से थोड़ा कम सिक्योर है। उसके बाद कुछ मेल के प्रोटोकॉल से AMAP3, POP3, पोस्ट ऑफिस वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। ये कुछ मेल के काम आते हैं प्रोटोकॉल्स, मेल सिस्टम में काम आते हैं, मेल सर्वर्स वगैरह में। उसके बाद हमारे पास है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और वो पोर्ट 21 पे 2021 पे रन होता है, FTP और SFTP, ओके। और हमारे पास आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो है वो वेब ब्राउजिंग वगैरह के लिए यूज होता है, पोर्ट 80 पे रन करता है। HTTPS 443 नंबर पोर्ट पे रन करता है, ये HTTP का सिक्योर वर्जन है। उसके बाद SMB है हमारे पास, सिस्टम मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल, ठीक है। ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, यही कॉमन प्रोटोकॉल्स है जो मुझे आपको बताने थे, जो कि हम आगे अभी काम करेंगे, उसमें बहुत काम आने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ICMP, IGMP, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए काम आने वाले प्रोटोकॉल्स, वो IP के प्रोटोकॉल्स, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं वो IP को, तो वो IP के काम आने वाले प्रोटोकॉल्स, ठीक है। और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, और उसके ऊपर हो सके तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा किस तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं। अभी कुछ फंडामेंटल चीज़ों की बात कर लेते हैं, नेटवर्क के टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। देखिए, नेटवर्क टिपोलॉजी बेसिकली एक समझ लो एक ड्राइंग होती है नेटवर्क की। हमको पूरे नेटवर्क का जो है वो पूरा नेटवर्क किस तरीके से क्रिएट होगा, कैसे कौन से राउटर से कौन सा स्विच कनेक्ट होगा, कौन से स्विच से क्या क्या कनेक्ट होगा, वायर्स जो है वो कैसे कनेक्ट होंगे, कौन सा सिस्टम कहाँ पे कनेक्ट होगा, इसका जो है वो पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं नेटवर्क टिपोलॉजी, ठीक है। और ये बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है नेटवर्क टिपोलॉजीज, जिसकी बात फिर कभी किसी और वीडियो में करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है बैंडविड्थ बेसिकली लिमिट होती है किसी भी सिस्टम से डेटा ट्रांसफर करने की, बस इतना अभी के लिए आपको समझना ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा आपको समझने का अभी तो काम नहीं है। उसके बाद आता है नैट, ठीक है। नैट को मैंने कहा था कि एक्सप्लेन करूंगा। नैट बेसिकली करता ये है, एक ही सिस्टम का IP एड्रेस जो है मल्टीपल सिस्टम शेयर करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम का एक ही IP एड्रेस होगा, लेकिन उसको बहुत दूसरे सिस्टम्स भी जो है वो यूज कर रहे होंगे, इसलिए मैंने नैट नहीं किया था मेटास्प्लॉइटेबल में, ठीक है। तो नैट का बेसिकली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं नैट, और वो जो है वो वही काम करता है बेसिकली, वो अपने एक ही सिस्टम का IP एड्रेस दूसरे सिस्टम जो है वो शेयर करते हैं, वही उसको ही यूज करते हैं वो लोग भी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बारे में पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जनरल टॉक वाले में, आप जाके उसको देख सकते हो। मुझे लगता है आज के लिए ना नेटवर्किंग के लिए हमको इतना ही जानना ज़रूरी है, इतना ही जानना है अभी तक, और हमको आगे जानना ज़रूर है, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। तो जो आगे हम करने वाले हैं उसके लिए जितनी नॉलेज रिक्वायर्ड होनी चाहिए उतनी जो है वो मैंने अभी दे दी है आपको। आप प्रोटोकॉल्स और ये सारी चीज़ों पर रिसर्च कर सकते हो खुद से, और अगर मुझे
चाहते हो आप कि मैं वीडियो बनाऊं इन सारी चीज़ों के ऊपर भी, तो कौन से टॉपिक्स पे बनाना है आप कमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके वहाँ पर भी बता सकते हो, मेल वगैरह भी कर सकते हो आप मुझे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू सो मच।